सो हे गाइस, अभी हमारा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बी, स्क्वायर पुल कॉर्ड फोर्स राउंड 1033। ठीक है, तो इसमें हमें एक स्क्वायर पुल टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर ऑफ कोर्स यहाँ पे 4 पॉकेट्स हैं जिनके अंदर बॉल जा सकती है। ठीक है, और इस टेबल पर कुछ रैंडम बॉल्स पड़े हैं। अब उनमें क्या दिया है कि कंडीशन दी हुई है हमें कि हर बॉल की हमें डायरेक्शन दी होगी जो कि हमारे एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उनसे 45 डिग्री पर ही होगी हमारी डायरेक्शन। मतलब या तो ऐसे होगी इधर, मतलब अगर बॉल इधर जा रही है तो वाई में +1, एक्स में -1। ठीक है, अगर बॉल इधर जा रही है तो वाई में -1 और एक्स में +1। अगर बॉल उधर जा रही है तो क्या होगी इसकी डायरेक्शन, एक्स में +1 और वाई में भी +1। अगर बॉल इधर जा रही है तो वाई में -1 और एक्स में भी -1। ठीक है, इस तरह से हमें कुछ डायरेक्शन दी होगी बॉल्स की जो कि हमें पता है कि हमेशा एक्सिस से 45 डिग्री पर ही मूव करेगी वो। ठीक है, या तो इस एक्सिस के या इस डायगोनल के पैरेलल या फिर इस डायगोनल के पैरेलल ऐसे मूव करेगी। ठीक है, तो हमारे जो पूल टेबल है स्क्वायर में है और इसके डायगोनल्स कुछ इस तरह से है। हमें ये बताना है कि अगर हमारी जो बॉल्स हैं वो ऐसे मूव करती है इस पर, तो कितनी बॉल्स हैं जो कि इनके अंदर चली जाएगी। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और दी हुई है कि ये जो बॉल है इनका कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। ठीक है, अब देखो इलास्टिक में क्या होता है कि मान लो यहाँ से कोई बॉल आ रही है जो कि यहाँ से 45 डिग्री पर आती है और यहाँ पे इसका कोलिजन होता है। तो जब ये कोलाइड करके जब यहाँ से वापस जाएगी तो सेम एंगल बनाएगी और सेम स्पीड रहेगी इसकी। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, उसकी स्पीड भी सेम रहेगी और ये सेम एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अगर कोई 2 बॉल आ रही है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, अगर इन दोनों में कोलिजन होता है तो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो इन दोनों की एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी स्वैप हो जाएगी। इसकी एनर्जी इसको मिल जाएगी, इसकी एनर्जी इसको मिल जाएगी। तो ये इनका बाद में कोलिजन के बाद ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हमारी एक बॉल इधर आ रही है ऐसे और एक बॉल ऐसे आ रही है तो अभी इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, हमें पता है कि हमेशा या तो इसके अलॉन्ग मूव करेगी या फिर इसके अलॉन्ग मूव करेगी। तो अगर कोई बॉल इधर से आ रही है और ये इधर से आ रही है तो उनके बीच हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, और कोलिजन के बाद भी उनके बीच में 90 डिग्री ही रहेगा। जब ये यहाँ पे कोलाइड करेगी तो ये इधर मूव कर जाएगी और ये इधर मूव कर जाएगी। ठीक है, अपने डायरेक्शन से 90 डिग्री रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो अब देखो हमें इतना पता है कि जो बॉल इन डायगोनल्स पर रहेगी वो तो सीधी सीधी इनके अंदर चली जाएगी। ठीक है, मान लो कि ये इधर जा रही है, अगर ये इधर जाती है तो सीधा सीधा इसके अंदर, ये इधर जाएगी तो सीधा इसके अंदर। हम मान लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन भी इधर है, इसकी डायरेक्शन भी इधर है। अगर ये दोनों आपस में पहले टकराती है तो ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, फिर दोनों इसके अंदर। अगर ये दोनों पहले टकराती है आपस में तो ये वापस, ये भी वापस, दोनों चली गई। ठीक है, ख़त्म। अब अगर मान लो इस बॉल पर यहाँ पे हमारी कोई बॉल थी जो कि ऐसे मूव कर रही थी, एक्स में +1, वाई में भी +1, इसकी डायरेक्शन ऐसे दी हुई है बट इसके पैरेलल ही मूव करेगी। तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है। तो जब ये दोनों आपस में टकराएगी तो ये वाली बॉल इस डायगोनल पे आ जाएगी। ठीक है, और ये जो डायगोनल पे थी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी। मतलब ये हुआ कि हम ऐसा मान सकते हैं कि जो बॉल हमारी यहाँ पे थी वो वही रही और जो ऐसे जा रही थी वो ऐसे चली गई। मतलब बॉल हमारी जस्ट एक्सचेंज हुई है, जो इधर जा रही थी वो इसकी डायरेक्शन में चली गई और जो इधर जा रही थी वो इसकी डायरेक्शन में चली गई। मतलब तो यही हुआ ना कि हम ऐसा मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि ये बॉल सीधी चली गई और ये बॉल भी सीधी चली गई। ठीक है, इस चीज़ को समझना यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक इधर से आ रही थी, हमारा जो मेन डायगोनल है, एक इधर से आ रही थी। तो ये जब इनका कोलिजन होगा तो ये इस डायगोनल पे आ जाएगी और ये जो डायगोनल पे थी ऑलरेडी वो इसकी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो हम ऐसा मान सकते हैं ना
कि ये बॉल सीधी चली गई और ये हमारी डायगोनल पे चली गई, मतलब कोलिजन का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उस चीज़ पे कि हमारे डायगोनल्स पे कितनी बॉल्स हैं। ठीक है, तो अगर डायगोनल पे जो हमारी ऑलरेडी है, मान लो कि हमारी ऐसा इस तरह देखते हैं कि ये इस डायगोनल पे है और ये इस डायगोनल पे है, अगर ये कोलाइड करती है तब क्या होगा, तो जब ये कोलाइड करती है तो ये क्या होगा कि इधर 90 डिग्री रिफ्लेक्ट होगी, इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी जब इनका यहाँ पे कोलिजन होगा। तो मतलब ये इसकी जगह ले ली इसने और इसने उसकी जगह ले ली। कैसे कि इसको तो इधर जाना था बट इधर कौन गया, ये वाली चली गई, और इसको इधर जाना था बट ये इधर चली गई। समझ गए, मतलब किसी भी कोलिजन से हमारे डायगोनल पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, हम हमेशा डायगोनल पे उतनी ही बॉल रहेंगी जितनी स्टार्टिंग में है, और पॉकेट्स के अंदर सिर्फ वही बॉल्स जाएंगी जो कि हमारे डायगोनल के ऊपर है। अब कोई बॉल यहाँ पे है, वो क्या होगा, बस ऐसे ऐसे मूव करती रहेगी, इस पे जाए, यहाँ पे कोलिजन इसका कोलिजन होगा, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर वो ऐसे, मतलब उसी लूप में चलती रहेगी जब तक वो किसी डायगोनल वाली बॉल से कोलाइड नहीं कर जाती है। और अगर कोई बॉल डायगोनल वाली बॉल से कोलाइड करती है तो वो उसकी जगह ले लेगी और दूसरी वाली बॉल जो डायगोनल पे नहीं थी उसकी जगह ले लेगी। ठीक है, क्योंकि हमारा ये स्क्वायर है तो जो बॉल्स हमारे डायगोनल पे नहीं है ना, वो हमेशा एक लूप में चलती रहेगी ऐसे, इस तरह से। ठीक है, और जब तक वो डायगोनल वाली बॉल से टकराएगी नहीं, उसको उस डायगोनल पे जगह नहीं मिलेगी। और जैसे ही डायगोनल वाली बॉल पे टकराएगी तो जो बॉल डायगोनल पे थी वो इसकी जगह ले लेगी, इस लूप में आ जाएगी, और जो इस लूप में थी वो डायगोनल पे जाके उस पॉकेट में चली जाएगी। मतलब कि हमेशा उतनी ही बॉल्स इनके अंदर जाएगी जितनी हमारी इन डायगोनल्स के ऊपर है। तो हमें सिंपल काउंट करना है कि स्टार्टिंग में हमारी कितनी बॉल्स है जो इन डायगोनल्स के ऊपर है। ठीक है, तो हमारा डायगोनल्स का इक्वेशन क्या है, यहाँ पे है हमारा 0,0, ये है हमारा s,0, ये है हमारा s,s और ये है हमारा 0,s। तो ये जो डायगोनल है उसकी इक्वेशन है x = y, और ये जो डायगोनल है उसकी इक्वेशन क्या है, x + y = s। ठीक है, तो इन डायगोनल्स पे जो भी बॉल होगी, तो अब देखो इस डायगोनल पे जो बॉल है ना उसकी डायरेक्शन भी मैटर करेगी। ठीक है, मान लो इस डायगोनल पे बॉल है ये, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऐसे दे दी उन्होंने, ये क्या हुआ, x में कितना है +1, y में भी +1, तब तो क्या होगा, तब तो वो नहीं जाएगी ना। हमारी बॉल डायगोनल पे होनी चाहिए और डायगोनल के अलोंग ही मूव करनी चाहिए। तो इस डायगोनल पे जो बॉल है ना वो या तो इधर मूव करे या फिर उधर मूव करे, तभी पॉसिबल है। अगर इधर या फिर इधर गई तब तो वो फिर उसके अंदर नहीं जाएगी। तो हमारी इस डायगोनल वाली बॉल्स को पॉकेट में जाने के लिए एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, x + y = s, प्लस उसकी जो डायरेक्शन है वो या तो इधर होनी चाहिए। ठीक है, इधर डायरेक्शन होने के लिए क्या होगा, यहाँ पे y में क्या होना चाहिए +1, x में क्या होना चाहिए -1, मतलब जो हमारा dx है वो होना चाहिए -1 और जो dy है वो होना चाहिए +1। और इधर जा रही है तो इधर क्या है हमारा, x में +1 y में -1, तो या फिर dx में 1 हो और dy में -1 हो। ठीक है, और इसको हम कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, इसको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं कि dx × dy = -1। ठीक है, तो इस डायगोनल वाली बॉल्स को इन पॉकेट्स में जाने के लिए क्या चाहिए, x + y = s एंड dx × dy = -1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है किसी भी बॉल के लिए हमें, क्योंकि ये गिवन होगा ना, dx गिवन होगा, dy गिवन होगा एंड x और y गिवन होगा हर बॉल के लिए, तो हम यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो क्या होगा, वो बॉल्स चली जाएगी, उनके लिए हम क्या कर देंगे, काउंट को कर देंगे ++। ठीक है, अब बारी आती है इस डायगोनल की। इस डायगोनल पे भी हमारी बॉल या तो इधर जाए या फिर हमारी बॉल इधर जाए। ठीक है, अब बॉल इधर जा रही है तो उसकी डायरेक्शंस क्या होंगे, x में +1 और y में भी +1, तो dx = 1 और dy = 1। और अगर बॉल इधर जा रही है तो x में
सॉरी वाई में -1 और एक्स में भी -1। तो दूसरा है डी एक्स में भी -1 और डी वाई में भी -1। तो इसको हम कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स इंटू डी वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस डायगोनल वाली बॉल, इस डायगोनल पे जो बॉल्स हैं उनको इन पॉकेट्स में जाने के लिए क्या कंडीशन फॉलो करनी होगी, एक्स इक्वल्स टू वाई होना चाहिए, मतलब इस डायगोनल पे होनी चाहिए और इन्हीं डायरेक्शन में होनी चाहिए बस, मतलब डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी वाई इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इनके लिए भी हम कर देंगे काउंट प्लस प्लस। ठीक है, तो कोड हमारा सिंपल होगा, हमें एस इनपुट लेना है, एन भी इनपुट ले लेना है और एन टाइम्स हमें डी एक्स डी वाई एक्स और वाई इनपुट लेना है। फिर हमें सिंपल एक फॉर लूप लगाना है 0 to n तक, और हमें इससे पहले एक काउंट रख लेंगे, काउंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इस फॉर लूप के अंदर हमें सिंपल चेक करना है कि इफ़ x इक्वल्स टू वाई एंड, मतलब इस डायगोनल पे हो एंड डायरेक्शंस ये वाली हो, इधर या फिर इधर, उसके लिए हमने कंबाइन फॉर्मूला निकाल लिया डी एक्स इंटू डी वाई इक्वल्स टू 1। तब हम क्या कर देंगे, काउंट को कर देंगे प्लस प्लस। ठीक है, और या फिर उस डायगोनल पे भी हो सकती है कोई बॉल है, तो उसके लिए क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एस एंड डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी वाई इक्वल्स टू -1। इस केस में भी हम क्या कर देंगे, काउंट कर देंगे प्लस प्लस, या तो ये सेटिस्फाई हो जाए या फिर ये सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारा ख़त्म, और यहाँ पे प्रिंट कर देना काउंट को, बस इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो या फिर कोई इशू हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूँगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।